हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है रिसर्च मैथ में। तो मैं आप लोग को जैसे हेडिंग पीछे जना रहा होगा संख्या पद्धति। तो आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वह आपका होगा आज नंबर सिस्टम। तो यह मेरे शुरू से यह वीडियो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आपका जितना भी बेसिक है वो हम इसी वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। तो आपका जो पहला हेडिंग दिया हुआ जैसे आप लोग देख रहे होंगे संख्या पद्धति, तो जितना भी आज बेसिक होगा संख्या पद्धति के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग संख्या पद्धति हेडिंग है, तो संख्या पद्धति का डिफिनेशन होता क्या चीज़ है जो इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो संख्या पद्धति का कहने मतलब होता है संख्या जितना भी हमारे संख्या है संसार में, जैसे 9 हो गया, 98, 100 है, 150 है, जितना भी संख्या, इसी संख्याओं को अध्ययन जो किया जाता है उसी को कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। अब जो हमारा है संख्या किसी से बनता है, तो जो हमारा संख्या बनता है वह संख्या बनता है अंक से। अब अंक किसको कहते हैं, जो देखना, अंक हमारा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसका नाम है डिजिट। हमारा जो डिजिट की संख्या है वो टोटल हमारा है 10, और जो डिजिट है वो शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर देखो जो हमारा डिजिट है, जितना भी संसार में जितना भी नंबर है ये हमारा 10 को ही, जितना भी 10वीं अंक है उसी को लेकर के पूरा संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर हमारा मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे सपोज कुछ भी ले लो मोबाइल नंबर लिखने के लिए, तो उसमें जितना भी अंक है इसी अंक का प्रयोग करके इस मोबाइल नंबर को लिखा गया। यानी जितना भी दुनिया में संख्या उस किसका प्रयोग करके लिखा गया, अंकों का प्रयोग करके। और जो हमारा अंक है कितना 10, उसी का। तो यानी कि जो अंक की कुल संख्या है, अंक की कुल संख्या वो हमारा 10 है। अंक की कुल संख्या हमारा 10 हो गया। अब देखो अंकों को मिल करके हमारा कुछ ही बनता है, संख्या बनता है। अब हो गया हमारा अंक तो पता समझ गए। जैसे अब आ गया संख्या किसको कहते हैं, जो देखना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर हमारा क्या है, अंकों को मिलकर से जो संख्या बनती है उसी को कहते हैं संख्या। अंकों के मेल से जो बनता है उसी का वही होता है हमारा संख्या। तो इसमें जैसे अब देखो यहाँ पर जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं 9, 8, इसको हम बोलते हैं इकाई अंक और इसको बोलते हैं हम दहाई अंक। इसके बारे में डिटेल से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी फिलहाल हम संख्या के बारे में उसके से सिर्फ परिचित होते हैं। जैसे 100 है, 100 में इसको हम बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा। तो ये हमारा हो गया संख्या। अब यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया। अब जो संख्या बनता है वो किससे बनता है, हमारा अंक से। अब हमको पता करना है कि अब संख्या होता क्या चीज़ है, नहीं होता, जो नेक्स्ट क्लास चलेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रकृत संख्या में। प्रकृत संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो देखना, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम कोई भी संख्या को गिनते हैं तो किससे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कर गिनते हैं। ये नहीं कि हम 0 से कोई संख्या को गिन सकते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। यानी कि आधे तक जाएगा संख्या, इन्फिनाइट तक हिलना, इसकी कोई आगे लिमिट नहीं है। यानी गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पर मान लो ऐसे दे दिया जाए लिख करके, तो इसका मतलब कुछ कि नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक ये जाएगी संख्या, इन्फिनाइट तक हिलाती। अगर n से, इसका मतलब कौन सा संख्या है, नेचुरल नंबर। यानी कोई भी संख्या को हम गिनते हैं तो उसी को कहते हैं प्रकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या। अब अगला संख्या हमारा है पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्स
होल्स नंबर। अब इसमें कुछ होता है कि हम सिर्फ प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वह हमारा संख्या बन जाता है पूर्ण संख्या। देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 है, इसके सिर्फ पहले 0 लगा दो तो वह कौन संख्या बन जाएगी हमारा पूर्ण संख्या। 5 6 7 8 9 10 ये जो भी संख्या बनेगी इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे जो सूचित किया जाता है, इसे जो सूचित करते हैं W से, सूचित करते हैं W से। यानी कहीं पर अगर W बराबर इसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब है ये कौन संख्या लिखा हुआ है, हमारा पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे। और हमारा जो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो संभव नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक लाखों करोड़ों अरबों तक आ सकता है संख्या। तो हमारा 0 संभव नहीं है। बड़ा संख्या, छोटा संख्या जो हमारा शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, 0 से। इसलिए सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा 0 है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या संभव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या संभव नहीं है। अब इस पूर्ण संख्या के बारे में हम जान गए। अगला जो संख्या हमारा बनेगा वह होगा पूर्णांक। जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो देखना, यानी कि प्राकृत संख्या में, यानी कि गिनती की संख्या में ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या शामिल कर देते हैं तो वह संख्या हमारा कहला जाता है पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में इसका देखो पूर्णांक संख्या को, जैसे इसमें संख्या 0 से इधर चलेगा तो 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाएगा आगे बढ़ते संख्या ये वाला। और इधर आएगा संख्या तो -1 -2 -3 -4 यहाँ तक डॉट तक संख्या चलाएगा, इधर भी इन्फिनाइट तक हिला। यानी यहाँ से जो हमारा संख्या है ये कौन संख्या, 0 से वहाँ तक हिला पूर्ण संख्या। और जो इसमें हम ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिए हैं, ऋणात्मक संख्या जिसको मिला देने से ये कौन संख्या बन गया, हमारा पूर्णांक संख्या बन गया। अब देखो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। इसका पॉजिटिव नंबर, इसको हम सिर्फ प्लस वाला मान लिखते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो होगा सब प्लस में होगा। इसको जो इसका संकेत होता है, इसका संकेत Z प्लस या I प्लस लिखते हैं। यानी Z प्लस यानी I प्लस लिखने का मतलब कुछ ये है कि जितना भी संख्या लिखा हुआ है वो सबका किस संख्या में है, सभी संख्या जो हमारा लिखा हुआ है वह संख्या हमारा धनात्मक में यानी पॉजिटिव में, ऋणात्मक में नहीं है। अगर Z प्लस में पूरा है संख्या तो इसमें पूरा हो जाएगा काची। अगर Z प्लस है तो मान लो कि 2 3 4 5 जितना भी संख्या सब कोचिंग होगा धनात्मक में। और एक संख्या मान लो लेते हैं, दूसरा से होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं, जो ऋणात्मक हो, वह संख्या जो ऋणात्मक हो। जैसे -1 -2 -3 -4 जो जितना भी संख्या होगा सब ऋणात्मक होगा। इसका जो संकेत होगा वो होगा Z माइनस या तो ZI माइनस पे। यानी इसमें जितना भी संख्या लिखा हुआ रहेगा वो सिर्फ रहेगा किसमें, माइनस में।
-1 -2 -3, इसको कहते हैं ऋणात्मक। एक हमारा जो पूर्णांक होगा वो होगा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक कौन है जी? देखिए शून्य पूर्णांक में कौन चीज है कि वो जो संख्या होगी सिर्फ शून्य होगी। शून्य पूर्णांक जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरो नंबर। जीरो नंबर, इसका जो होगा संख्या सिर्फ जीरो होगा। इसका जो संकेत होगा, इसका संकेत या तो Z0 होगा या I0 होगा। यानी Z0 यानी I0 लिखने का मतलब कि जो संख्या हमारा दिया हुआ पूर्णांक हो सिर्फ का चीज है जीरो है। अब इसका आप लोग यही स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। और पूर्णांक संख्या के बारे में बताएं। अगला जो संख्या हमारा है सम संख्या। सम संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो देखना वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, यानी वह संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए उसे हम बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या जो हमारा एग्जाम्पल होगा इसमें सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी वह संख्या जो दो से पूरी कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। इसमें कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी, तो वह संख्या हमारा कहलाता है सम संख्या। अगला होगा जो संख्या हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूरी विभाज्य ना हो उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में मेरा एग्जांपल होगा जैसे दो से जो संख्या नहीं कट रही है, जैसे 3 हो गया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है इत्यादि जो संख्या होगी हमारा ऑड नंबर होगा, क्योंकि जो इसमें कोई भी संख्या हम 2 से भागा देते हैं तो पूरी तरह से कटता नहीं है, तो वह संख्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या। अब इतना संख्या हम बता दिए। अब जो हमारा संख्या आएगा वह संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखो यह वह संख्या है जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। फिर से बार रिपीट करते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना घटे वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे अब तुम लोग सोच रहा होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों ना होगा। एक है जो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 1 गुने 1 ही लिख सकते हैं, या 1 में हम भागा देंगे तो सिर्फ यह 1 ही से लग सकता है भागा, और कोई संख्या से लग सकता है नहीं ना। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कम से कम इसका 2 डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 2 संख्या से कम एक कटना चाहिए। कटता सिर्फ कितना से? एक संख्या से, इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए जो अभाज्य संख्या हमारा होता है वह होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि आगे तक चली जाएगी संख्या हमारा। अब देखो इसमें अभाज्य संख्या कैसे, जैसे 2 में हम भागा देंगे 1 से तो 2 मरतबे में कट जाएगी। 3 में भागा देंगे, हाँ अब 2 में भागा देंगे किससे? 2 से, तो 1 मरतबे में कट जाएगी। और 2 संख्या आप किसी से कटता है ना, स्वयं से कट रहा है, 2 से और 1 से कट रहा है। अब उसी प्रकार 3 में अगर हम भागा देते हैं कोई संख्या से 3 मरतबे में तो संख्या कट जाएगी। कितना मरतबे में कटेगा? 1 से भागा देंगे तो 3 बार में। अब अगर 3 से भागा देते हैं 3 में संख्या 1 मरतबे में, यह भी कट जाएगा। और जो 3 संख्या है और किसी से संख्या से कटता है 3 नहीं ना, यानी कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही संख्या हमारा कोची कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है।
यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो होता है 2। यहाँ पर ध्यान देना, देखिए सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है हमारा कौन सा है, 2 है। और देखिए सबसे जो दो संख्या है, दो सम अभाज्य संख्या है। दो ही एक संख्या इसमें जो सम है, बाकी जो अन्य संख्या हुआ सम संख्या नहीं है। सब जितना भी इसमें संख्या वो सभी संख्या हमारा काची है, विषम संख्या है। देखिए इसमें 2 के अलावा 3, 5, 7, 11, 2 से कोई संख्या करती है नहीं ना, तो सब जितना भी संख्या हो हमारा काची है, विषम संख्या। इसलिए यहाँ लिख देना 2 के अलावे अन्य संख्या हमारा विषम संख्या है। 2 के अलावे हमारा जितना भी जो संख्या है विषम संख्या है। बाकी जो संख्या जो 2 है वही एक काची हमारा है, एक